थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ौदा घाट नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक डूब गया। गोलपाड़ी निवासी विक्रांत सोनी अपने छोटे भाई समेत 6 अन्य साथियों के साथ नहाने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान सेल्फी लेते समय युवक का पैर फिसला और वो नदी में डूब गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचा प्रशासन युवक की तलाश में जुटा हुआ है। बता दें आपको कि बड़ौदा घाट में लगातार हादसे हो रहे हैं। 10 दिनों में यह दूसरी घटना है कि जब डूबने से किसी की मौत हुई है। मौजूद इसके यहां पर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने या फिर लोगों को बचने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है और लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। 10 दिनों में ये दूसरे युवक की डूबने से मौत हुई है और ये इस बार भी सेल्फी लेने के दौरान यह हादसा हुआ। ये जानकारी सामने आ रही है बड़ौदा घाट की ये घटना है। दुबे यहाँ बगल में लड़का बड़ौदा घाट डूब गया। उसका नाम विक्रांत सोनी है। तो जब हम लोग आए तो उसके साथ 6 लड़का आया था। तो उससे बातचीत किए। उसमें 2 लड़का नदी में पार था, उधर घूम गया। 4 लड़का इधर, 3 लड़का इधर था। उसको बुला पूछा किया तो बोला कि उसका नाम विक्रांत सोनी है। तो घर का नंबर लिए उसके फादर को खबर किया और पता चला कि वो आया था नहाने के लिए और सेल्फी ले रहा था। सेल्फी लेने के ही समय में जो स्टैंड किया, स्टैंड के वो पानी में आ गया और उसमें से 2 लड़का बह के साइड निकल गया, एक लड़का। और सहयोगी प्रवीण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। प्रवीण, बड़ौदा घाट जो कि एक बहुत ही खतरनाक घाट के तौर पर सामने आया और पिछले 10 दिनों में 2 मौतें हो चुकी डूबने से, यहां पर जिला प्रशासन इसे लेकर गंभीर क्यों वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाती है कि लोग वहां पर जाए नहीं या फिर जाए तो वो इस बात को लेकर जागरूक रहें कम से कम कि ये खतरनाक घाट है। कुछ बोर्ड वगैरह, क्या कुछ भी ऐसी चीज वहां पर देखने को मिल रही है? पंकज, बिल्कुल जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं, बागबड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट की हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा घाट है जहां साल भर में अगर हम देखें मौत के आंकड़ों की अगर हम बात करें, साल भर में देखें तो 12 से 15 मौतें इस घाट में हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले की बात करते हैं तो 10 दिन पहले की बात है जब 17 वर्षीय प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही यूपी में रहकर पढ़ाई की थी और अपने पिता से वो मिलने जमशेदपुर आया था। मैट्रिक का एग्जाम उसने दिया था और काफ़ी अच्छे अंक से उसने मैट्रिक के एग्जाम में वो उत्तीर्ण हुआ और यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया और वो नदी घाट में तैरने के दौरान डूब गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से वो नहीं मिला। फिर एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई, जहां मुख्यालय से रांची से एनडीआरएफ की टीम आई और उसके शव को नदी से निकाला। ठीक आज अभी हम बात कर रहे हैं पंकज, अभी फिर एक ऐसी घटना जहां 16 वर्षीय बच्चा, जो विक्रांत सोनी इस बच्चा का नाम है, जो कि मैट्रिक के एग्जाम में उत्तीर्ण हुआ और आज ही उसका नामांकन इंटरमीडिएट में उनके पिता करवाने इंटरमीडिएट में नामांकन करवाने गए थे, दाखिला करवाने गए थे। तभी क्या है कि वो पीछे से अपने छोटे भाई और 6 अन्य दोस्तों के साथ नदी घाट पहुंचता है और नदी में नहाने लगता है, जहां सेल्फी लेने के दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में डूब जाता है। जब ये घटना होती है तो उसके जितने साथी है वो भाग खड़े होते हैं। छोटा भाई भी भागने की कोशिश करता है और वो भी डूब जाता है, पर स्थानीय लोगों की मदद से छोटे भाई को सही सलामत नदी से बाहर निकाल लिया जाता है। तो पंकज, हम आपको बता रहे कि अभी तक जो है वो उसका कुछ भी नहीं पता चल पाया है। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से जहां भी गोताखोर हैं उनकी मदद से खोज तलाश जारी है, लेकिन नहीं पता चल पाया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो हैं, वरीय पदाधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम को कल बुलाई जाएगी और वो सुबह से ये खोजबीन में शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है पंकज कि ये लगातार जो घटनाओं का दौर जो बागबड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट में है, ना ही वहां पर आप किसी तरह के बोर्ड को पाएंगे कि ये खतरा जोन, डेंजर जोन या किसी तरह का यहाँ ना जाए, ना ही किसी तरह की बैरिकेटिंग आप देखेंगे, क्योंकि जब लगातार घटनाएं हो रही हैं तो ऐसे में प्रशासन को भी सजग और सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मानने को तैयार नहीं होते, गार्जियन के हाथ में रह नहीं पाते। आजकल के जो युवा हैं वो सेल्फी बनाने, सोशल मीडिया में अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं सामने दिख रही है, लेकिन प्रशासन के तरफ से जब इस तरह की घटनाएं लगातार इस नदी तट पर हो रही है तो ऐसे में देखिए, हर एक व्यक्ति के पीछे जिला प्रशासन का हर एक पदाधिकारी, पुलिस का हर एक जवान रहे, ये संभव नहीं है। लोगों को भी सतर्क, गार्जियन को भी सतर्क रहने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, जाने ना दे। लेकिन साथ साथ में प्रशासन, जिला प्रशासन की भी एक कड़ी भूमिका होती है कि वो भी क्या करे कि बैरिकेटिंग कर दे, जिस जगह पर ज्यादा लोग जाते हैं वहां बैरिकेटिंग कर दे, या फिर कोई बोर्ड लगा दे, या फिर कोई ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि लोग जो है उस जगह पर जाने से डरे, संभले, एक बार सोचे कि इस जगह पर जाना जो है वो दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा पंकज। लेकिन हम आपको बताते पंकज कि जिस तरह से की तलाश जारी है।
कुछ सुराग मिल पाया है? जारी है पंकज। और अभी गोताखोर जो है बागबेड़ा क्षेत्र के गोताखोर हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि अब हम नहीं खोज पा रहे हैं। फिर सोनारी क्षेत्र से गोताखोरों को बुलवाया गया है, वो अभी खोज रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अब जैसा लग रहा है स्थिति जैसी है कि उन्हें भी अब तक विक्रांत का कुछ भी नहीं पता चल पाया। तो हमने जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी बात की है। उनका कहना है कि अब जो है वो एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी जा रही है, ताकि एनडीआरएफ की टीम जो है रांची से वहां आएगी और तुरंत फिर अपने कार्य में जुट जाएगी। और संभवतः उनके आने पर ऐसा पाया जाता है कि जब वो टीम आती है तो वो खोज ही निकालती है कि आखिर कहां है वो बच्चा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। और निश्चित तौर पर ये एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, पारिवारिक जिम्मेदारी बनती है, प्रशासनिक जिम्मेदारी भी कि ऐसे जगहों पर जहां पर बच्चे पहुंचते हैं और लगातार ऐसी घटनाएं घटती, तो वहां पर सुरक्षा के कुछ इंतजाम जरूर रहे। हो सकता है कम से कम एक गार्ड को खड़ा किया जाए, बोर्ड लगाया जाए, चेतावनी दी जाए और अभिभावकों को बताया जाए कि अपने बच्चों को आप ऐसे जगहों पर जाने से रोके। शुक्रिया आपका प्रवीण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।